नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके अंदर हम एक बैटरी चार्जर बनाएंगे जो कि हमारा नॉर्मल बैटरी को चार्ज करने के भी काम आएगा और हमारी डीप डिस्चार्ज बैटरी को रिकवर करने के भी काम आएगा। लेकिन जो हम चार्जर बनाएंगे दोस्तों, वो हमारा बिल्कुल जो बर्न्ट पीसीबी है, जली हुई पीसीबी होती हैं, जो कि मोसफेट के पास है, बिल्कुल पीसीबी जल जाती है, जो हमारे कोई काम नहीं आती, जिसके अंदर से सिर्फ हम कंपोनेंट निकालते हैं। उस पीसीबी का यूज करके हम बहुत ही अच्छा चार्जर बनाएंगे और उस चार्जर को आप डीप डिस्चार्ज के लिए भी और नॉर्मल बैटरी के लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे पास जो है ये पीसीबी एक है हमारे पास रखी हुई, जिसका क्या हुआ कि यहाँ जो मोसफेट का एरिया है, ये देखिए मोटे मोटे इसके अंदर जो है होल और रखे छेद हुए हैं। तो ये एरिया जो है ख़राब हो गया था हमारा, एक दो बार इसको रिपेयर भी किया ऐसे करके, तो ये कामयाब हुई नहीं थी हमारी प्लेट, क्योंकि मोसफेट के एरिया में यहाँ पे जो है ना, इसके जो है बर्न्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये कार बनाने की वजह से बार बार ये ख़राब होती थी। तो इससे ज़्यादा भी अगर ख़राब हो ये एरिया पूरा, अगर आपका ये मोसफेट का एरिया पूरा ख़राब हो जाए दोनों साइड से, तो उस केस में भी आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं इस पीसीबी को। जैसे हम इसको यूज़ करके दिखाएंगे आपको, इससे हम चार्जर बनाएंगे जो कि आपकी नॉर्मल बैटरी के लिए भी काम आएगा और जो हमारी डीप डिस्चार्ज बैटरियाँ होती हैं उनको भी रिकवर करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा जो है और सक्सेसफुल चार्जर आपका बन जाएगा इसके अंदर। तो उसको बनाना कैसे है वो आपको मैं समझा देता हूँ। इसका ये एरिया बिल्कुल साफ़ है, जो कि आपका चार्जर सेक्शन होता है ये एसआर वगैरह का। तो ये आपका अगर सही है इस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपने ये मोसफेट वगैरह निकाल देने हैं। ये मोसफेट यहाँ से निकाल दीजिए और इस एरिया को आप चाहें तो थोड़ा साफ़ कर सकते हैं। इस एरिया को जो मोसफेट का एरिया है, चाहे वो बर्न्ट हो, उसको साफ़ करके हमने क्या करना है, अभी हम क्या करेंगे, एक ब्रिज रेक्टिफायर लेंगे। ये ब्रिज रेक्टिफायर मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता है, 35 एम्पेयर में भी आता है और 50 एम्पेयर में भी। तो आप 50 एम्पेयर का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा हमारे लिए। ये आपका 50-60 रुपये में आ जाता है मार्केट से। ये आपका 50 एम्पेयर 1000 वोल्ट का ब्रिज रेक्टिफायर है, इसको हम यूज़ करेंगे। इस ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है कि जहाँ पॉजिटिव लिखा होता है, देखिए ये पॉजिटिव लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये पॉजिटिव है और ये आपका एसी का सिंबल है। तो जो पॉजिटिव लिखा होता है वहाँ पे क्या होता है कि आपका डीसी की पॉजिटिव निकलती है और ठीक उसके उल्टी साइड में यहाँ आपके डीसी की नेगेटिव निकलती है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक दूसरे से बिल्कुल डायगनली अगर आप देखेंगे तो आप इसको पता लगा पाएंगे। ये पॉजिटिव है और ये इसकी बिल्कुल ठीक उल्टी साइड में जो पिन है वो आपकी नेगेटिव की है। और यहाँ पे जो एसी दिखाया हुआ है ये एसी है, एसी का कोई एक लेग है, तो इसके बिल्कुल ठीक दूसरी साइड ये आपका एसी का ही पॉइंट है। यानी कि हमने इनपुट अगर इसको कनेक्ट करनी है तो हमारे को इन दो पिनों पर इनपुट कनेक्ट करनी पड़ेगी। ये देखिए मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो ये जो 4 पिनें होती हैं इसके अंदर, तो इसमें क्या होता है कि ये 2 पिनें एसी की हैं, जो एसी का सिंबल है वो वाली पिन और उसके बिल्कुल उससे उल्टी साइड वाली पिन, ये दोनों एसी की पिनें हैं। और ये अगर पॉजिटिव है तो इसके ठीक उल्टी इसकी डीसी की नेगेटिव है। यहाँ पे हमें एसी देंगे तो यहाँ पे हमारी डीसी निकलती है, इसके अंदर 4 अपने डायोड होते हैं। तो अभी इसको कनेक्ट कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक बार आप इसको नेगेटिव पे कनेक्ट कर दीजिए, आप स्नैप-ऑन थिम्बल का यूज़ करके मैंने लगा दी है। और बाकी जो एसी के पॉइंट हैं वहाँ पर आप इसको, ये 2 एसी के पॉइंट आप लगा दीजिए जहाँ हमने इसको एसी देनी होती है। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे कि जो हमारा हीट सिंक होता है, हीट सिंक का जो होल होता है उसके ऊपर हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसे फिक्स कर देंगे, ताकि क्या है, और फिक्स इस तरीके से करो ताकि जो हमारा नेगेटिव का पॉइंट है वो हमारा इस तरफ आए और इसको हम आसानी से सोल्डर कर सकें। तो इसको आप यहाँ नट लगा दीजिएगा, यहाँ स्क्रू लगा दीजिएगा एक, और उसको टाइट कर दीजिएगा जैसे हम अपना डेन टाइट करते हैं। प्रॉपर टाइट करना ताकि इसकी जो हीट है उसको ये हीट सिंक इसको डेसिपेट कर सके। तो उसके बाद कैसे कनेक्ट करना है कि जो नेगेटिव था आपका, दो आपका नेगेटिव था, उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका नेगेटिव पॉइंट है मान लीजिए, तो इस नेगेटिव पॉइंट को हम इस तरफ इधर लेके आएंगे ऐसे। तो इस नेगेटिव पॉइंट को हम यहाँ पे सोल्डर कर देंगे नीचे इस पॉइंट पे। ये बड़ी वाली मैं लीड इधर ले लेता हूँ ताकि अपने को ये पहुँच जाए नीचे तक। ये देखिए अभी क्या है कि ये पॉजिटिव था और ये आपका नेगेटिव हो गया। इसको इस तरीके से फिक्स करना है ऐसे, और इस नेगेटिव को क्या करना है, जो नेगेटिव था ब्रिज का उसको हमने यहाँ पे सोल्डर करना है। ये शंट है हमारा जो कि चार्जिंग करंट को सेंस करता है। जिस तरफ हमारे डीसी फ्यूज होते हैं उससे उल्टी साइड में कार्ड के अंदर वाली साइड शंट के ऊपर हमारे नीचे यहाँ पे जो पीसीबी होती है उसके ऊपर आप इसको सोल्डर कर दें।
इसको सोल्डर कर देना है ताकि हमारा नेगेटिव यहाँ आ जाए और सर्किट हमारा पूरा हो जाए। इसको नेगेटिव को यहाँ पे सोल्डर कर दिया। उसके बाद ये जो दो वायर हैं ये हमारे ड्रेन पे कनेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको कनेक्ट करके दिखा भी दूंगा पीसीबी के अंदर कैसे कनेक्ट करना है। सिंपल हमने इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हमने दो वायर लगानी है, इनको खुला छोड़ देना है फिलहाल। इनको हमने ड्रेन वायर से जो ट्रांसफार्मर की मोटी वायर है वहाँ कनेक्ट करना है, और जो हमारी जो नेगेटिव निकलती है उसको हमने शंट के पहले यहाँ पे सोल्डर कर देना है इस पॉइंट के ऊपर। ये देखिए शंट के पास ये पॉइंट होता है यहाँ पे, जहाँ पे शंट हमारा कनेक्ट होता है नेगेटिव के जो फ्यूज होते हैं उससे दूसरी तरफ, यहाँ हमने सोल्डर कर देना है। और बाकी जो है आपको एज इट इज़ इसका जो भी कनेक्टर जहाँ लगे हैं सारे कनेक्टर आपको लगा देने हैं जैसे हमारे इन्वर्टर के अंदर लगाए जाते हैं। और फिर इसको मैं आपको चला के भी दिखा दूंगा कि इसकी वर्किंग कैसे है, हम इसके चार्जिंग करंट को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरा मैं बता दूँ, एक छोटा सा ये मैंने एक और बनाया है। नॉर्मल बैटरी के लिए हमने इसको 0 पे रखना है, और डीप डिस्चार्ज बैटरी के लिए इसको हम 1 करेंगे तो ये चार्जिंग इसकी बढ़ जाएगी और डीप डिस्चार्ज बैटरी को भी ये रिकवर कर देगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, सेंटर वाली जो वायर है इसमें 3 पिन का ये हमारा स्विच है, इसकी सेंटर पे एक वायर लगा दीजिएगा। और बाकी जो दो एंड के जो पॉइंट हैं आपके स्विच के अंदर, उसमें एक आप 30K की रेजिस्टेंस और एक आप 47K की रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस आपने लगानी है, एक 30 की और एक 47K, दोनों ही किलो में रेजिस्टेंस है। और दोनों को लगा के उसको उनका दूसरा हिस्सा आप यहाँ पे शॉर्ट कर दें, दूसरे हिस्से को यहाँ पे शॉर्ट करके और एक वायर निकाल दें। सेंटर वाली से एक वायर निकलेगी और दो रेजिस्टेंस लगेंगी 30K और 47K, दोनों को आगे से शॉर्ट करके यहाँ निकाल दें। और इनको लगाना कहाँ, मैं नीचे दिखा देता हूँ उस पीसीबी में। ये देखिए, ये हमारा जहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट होता है, बैटरी का जो पॉजिटिव कनेक्ट होता है उससे ठीक आगे दो डायोड लगे होते हैं, और उसके बराबर में इधर एक C4 आपका जो लगा हुआ है आपका ये कैपेसिटर, और उसके बाद एक R15 है। ये सुकेम का है इसलिए मैं बता रहा हूँ सुकेम में, ये माइक्रोटेक के अंदर भी होता है, सबके अंदर ये वैल्यू अलग अलग होती है इनकी, और आपका जो है लोकेशन भी अलग होती है। लेकिन मैं इसके अंदर बता देता हूँ आपको, ये R15 पे एक रजिस्टेंस लगी थी 47K, तो हमने उस रेजिस्टेंस 47K को निकाल दिया है, और SMT को निकाल के यहाँ पे हमने 47K लगा दी है, और एक दूसरी 30K। तो इनमें से एक जो बीच वाली जो लेग है हम उसको कनेक्ट करेंगे कहाँ पे, ये जो रेजिस्टेंस लगी थी इसको निकाल के इन दोनों वायरों को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। जो रेजिस्टेंस निकाली थी उन दोनों वायरों को हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के इस हिस्से पे और एक रेजिस्टेंस के दूसरे हिस्से पे, रेजिस्टेंस की जगह पे ये दो वायर लगा देंगे हम, और उसको हम फिर अपना चेंज करके इसका चार्जिंग करंट या कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ से रेजिस्टेंस निकल जाएगी 47K की, और उस रेजिस्टेंस के जो दोनों हिस्से होते हैं वहाँ पे इन दोनों वायरों को हम लगा देंगे, और लगाने के बाद मैं फिक्स करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। जो रेजिस्टेंस मैंने निकाली थी 47K की, उसकी जगह पे मैंने अब ये दो वायर लगा दी हैं, और इसके मैंने कनेक्शन आपको बता ही दिए थे। 3 पिन का आप लेके इसको आप ऐसे लगा सकते हैं। अब इसको हम यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसको मैं यहाँ फिक्स कर देता हूँ, इसके जो नेगेटिव है उसको मैं यहाँ पर सोल्डर कर देता हूँ, नेगेटिव को यहाँ सोल्डर करके, और हम इसको फिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसको इन्वर्टर के अंदर फिक्स कर देता हूँ, और फिर इसकी चार्जिंग वगैरह आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया है कि जो हमारा पीसीबी हमने रेडी किया था चार्जर के लिए, वो पीसीबी हमने अब माउंट कर दिया है हमारे इन्वर्टर के अंदर। अब जो वायर जहाँ कनेक्ट होती है इन्वर्टर की पीसीबी के अंदर, वो वायर हमने एज इट इज़ कनेक्ट कर दी हैं जैसे हमारे इन्वर्टर में हम कनेक्ट करते हैं। जो हमारी पावर कोड जहाँ लगती थी वहाँ लगेंगी, जो हमारी डिस्प्ले लगता है डिस्प्ले पे लग जाएगा। सारी चीज़ें जो हमारी कनेक्ट होती थी वो हमने कनेक्ट कर दी हैं। बैटरी नेगेटिव जहाँ लगता था वहीं लगेगा, बैटरी पॉजिटिव वहीं लगेगा। सिर्फ जो चेंज है वो सिर्फ इतना चेंज है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर की जो दो वायर होती हैं वो हमारी हीट सिंक पे लगती थी। जो ट्रांसफार्मर की जो ड्रेन वायर होती हैं वो हमारी हीट सिंक पे लगती थी। अब वो दोनों वायर जो हैं, जो हमारा ये मॉड्यूल है ब्रिज रेक्टिफायर मॉड्यूल, इसकी उन दो रेड वायर पे लगेंगी जिस पे हमने एसी देनी थी। इस पे हम एसी देते हैं और यहाँ से हमारी डीसी निकलती है। तो जहाँ पे एसी कनेक्ट करते हैं वहाँ पे हमने दोनों जो ड्रेन वायर को कनेक्ट कर देना है। ये देखिए मोटी वायर दो हमारी दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो गई है जहाँ पे हमने ब्रिज रेक्टिफायर को एसी देनी है। अब जहाँ से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव निकलता है वो जो है हमने कनेक्ट कर दिया था, पहले भी मैंने बताया आपको कि वो शंट से पहले जिस तरफ फ्यूज़ लगे होते हैं शंट पे, उससे दूसरी तरफ जो है आपका शंट के हिस्से में ये सोल्डर कर दिया था हमने, वो सिर्फ वहाँ पे कनेक्ट हो गया है। सिर्फ हमने ये एक चेंज करना है कि ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि मैं इसको लगा के आपको चेक करा देता हूँ कि इसकी चार्जिंग कैसे काम करती है और कैसे कंट्रोल होती है। ये बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी है, यहाँ पे सिंगल बैटरी का है, सिंगल बैटरी मैंने यहाँ कनेक्ट कर दी है। ये पॉजिटिव है, ये माइनस है। तो ये कनेक्ट होने के बाद जो है आपका, मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने ऑन कर दिया है, ये हमारा जो है इन्वर्टर आपका ऑन हो गया है। ये कोई भी आपको आउटपुट नहीं देगा क्योंकि इसके मोसफेट का जो एरिया है वो खाली है, बर्नट है, मोसफेट कोई इसके अंदर यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये आउटपुट नहीं देगा, सिर्फ यहाँ पे इंडिकेशन दिखाएगा। कोई करंट भी बैटरी से ये नहीं लेगा, इस केस में बिल्कुल माइनर सा लेता है। अभी हमने चार्जिंग ऑन करने के लिए क्या करना है कि इसकी मेंस को मैं ऑन करता हूँ।
ये मैंने ऑन कर दी है। ये यहाँ पे देखिए मेंस पे आ गया है, ये चार्जिंग शो करती है। यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देखेंगे तो ये चार्जिंग यहाँ धीरे धीरे आ जाएगी और ये चार्जर हमारा बिल्कुल सही वर्किंग कर रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है चार्जर हमारा। ये 8 एम्पीयर आ गया है। ये बैटरी वोल्टेज आपकी 10 एम्पीयर आया था अभी, तो बैटरी वोल्टेज हमारी 14.5 14.6 पे पहुँच गई है, इसलिए इसने चार्जिंग कट कर दी है। नॉर्मल बैटरी के लिए इसी कंडीशन में इसको यूज़ करेंगे। ये नॉर्मल बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत अच्छा चार्जर है। लेकिन अगर आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में है, अगर आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में है और ज़्यादा नीचे चली गई है, उस केस में क्या होता है कि ये तुरंत 14.4 पे पहुंच जाएगा और ये चार्जर जो है कट कर देगा। उस केस में बैटरी आपकी उठती नहीं है इन्वर्टर के इस पीसीबी से। उसके लिए हमने जो ये लगाया था, स्विच जो लगाया था बूस्ट चार्जिंग के लिए, तो उसको 1 पे जैसे मैं करूँगा, जैसे प्रेस करूँगा देखिए तो उधर चार्जिंग आपकी बढ़ जाएगी। देखिए मैं इधर प्रेस करता हूँ, पहले ये मैंने प्रेस किया, इसको दबा दिया तो देखिए इधर जो चार्जिंग 4-5 एम्पीयर थी वो 13 एम्पीयर पे चली गई है और आपकी जो बैटरी वोल्टेज है वो भी धीरे धीरे 15.6 15.7 पे जो है उठती चली जा रही है। उससे क्या होगा कि इसकी केमिकल रिएक्शन को है फोर्सफुली जो है उसको ये केमिकल रिएक्शन को फोर्स करेगा, जिससे कि हमारी जो डीप डिस्चार्ज बैटरी है वो रिकवर हो जाएगी। जैसे हमारे बड़े चार्जर रिकवर करते हैं वैसे ही ये हमारा इन्वर्टर का जो चार्जर है ये भी डीप डिस्चार्ज बैटरी को भी रिकवर कर सकता है। उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टेप लगा दिया है। अभी हमने यहाँ पे लगा के बाहर दिखाया आपको, तो ये देखिए ये जो स्विच हमने यहाँ पे लगाया है अभी, तो इस स्विच को आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा जो स्विच होता है इसको आप यूपीएस और इन्वर्टर मोड की बजाय ये जो कनेक्शन है ये आप यहाँ पे कर देंगे तो ये स्विच भी आपका इन्वर्टर के अंदर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, जिससे आपको बाहर लटकाने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर हमने इसको छोड़ रखा है तो ये स्विच यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो इससे आप जो है डीप डिस्चार्ज के लिए और नॉर्मल बैटरी के लिए यहाँ पे इस स्विच इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी इसकी चार्जिंग कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये हमारा जो चार्जर है ये बिल्कुल अभी सही काम कर रहा है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास बहुत सी प्लेटें पड़ी होंगी, पीसीबी पड़ी होंगी, जिसके यहाँ पे एरिया जो है बर्नड हो जाता है, मॉसफेट का एरिया, तो उसको आप इसको यूज़ करके बहुत ही अच्छा चार्जर इससे बना सकते हैं। और सामने इंडिकेशन भी आता है इसका चार्जिंग का, तो ये बहुत अच्छा जो है आपका चार्जर यहाँ पे रेडी हमारे पास हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उनको लाइक करें, शेयर करें और नए सब्सक्राइबर हैं तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।